हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सावन में सिंदूर कहाँ कहाँ रखें? महिलाएं सिंदूर कब और कितनी बार लगा सकती हैं? अपने शादी के सिंदूरे में सिंदूर कब रखना चाहिए? किसी दूसरे के सामने हमें सिंदूर कैसे लगाना चाहिए? बहुत सारी सिंदूर से जुड़ी बातें आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर महिलाओं के बेहद पवित्र होता है, खासकर विवाहित महिलाओं के लिए, यानी कि सुहागिन महिलाओं के लिए, क्योंकि सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में शादी तभी संपन्न होती है जब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर लगाता है। विवाह के बाद महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर सुहागिनों महिलाओं का मुख्य श्रृंगार माना जाता है। क्या आप लोग जानते हैं, शास्त्रों में सिंदूर लगाने के कुछ नियम हैं जो हमें मानना बहुत ज़रूरी होता है। नियम अनुसार सिंदूर लगाने से सुहाग हमेशा सलामत रहता है। तो आज चलिए जान लेते हैं इन सिंदूर से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। इसे जानने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी कि घंटी ज़रूर दबा लें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, यानी कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मैं देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करती हूँ। सिंदूर लगाने का नियम, कैसे लगाना चाहिए, सिंदूरा में कब रखना चाहिए, पति के हाथ से कब लगवाना चाहिए, सिंदूर कब हमें नहीं लगाना चाहिए, सभी बातें जानेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, मान्यता के अनुसार माँ पार्वती भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती हैं, इसलिए माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सुहागिन महिलाओं को पूजा पाठ के दौरान मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। हफ्ते में आप अगर डेली सिंदूर अगर नहीं लगाती हैं, जो भी महिलाएं, ऐसे तो हमें लगाना चाहिए, लेकिन अगर कुछ नियम कानून है जिसे हमें करना चाहिए। दोस्तों, हफ्ते में इस दिन जरूर सिंदूर हमें लगाना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार महिलाओं को रविवार, सोमवार और शुक्रवार को बाल धोकर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने से पहले माँ गौरी को सिंदूर जरूर चढ़ाना चाहिए, उसके बाद ही हमें सिंदूर लगाना चाहिए। माँ गौरा को चढ़ाया हुआ सिंदूर लगाने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। दोस्तों, बिना नहाए हमें सिंदूर कभी भी नहीं छूना चाहिए। हम सभी सुहागिन महिलाओं को यह बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि बिना नहाए हमें सिंदूर कभी भी नहीं छूना चाहिए, और नहाने के बाद पहले माँ गौरी को अर्पित कीजिए, फिर वह सिंदूर अपने मांग में लगाइए, तो हमें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। दोस्तों, दूसरा बात हम बता दें आपको कि व्रत के दिन ज़रूर हमें सिंदूर लगा कर ही कोई पूजा पाठ, कभी भी हम पूजा पाठ के पहले ही सिंदूर लगा के उसके बाद ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए। व्रत के दिन भी पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं कई तरह के व्रत रखती हैं, जैसे करवा चौथ, वट सावित्री पूजा और तीज। ऐसे में कई इन व्रतों के दौरान सिंदूर जरूर लगाना चाहिए, यानी कि अपने कोई भी जो भी, जैसे करवा चौथ है, वट सावित्री का व्रत है, ये सब जो अच्छे जो व्रत होते हैं सुहागिनों के लिए, जो साल वाले व्रत हैं, इस पर अपने पति के हाथों से सिंदूर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस दिन आप अपने पति के हाथ से सिंदूर अवश्य लगवाएं। अब हम चलिए जान लेते हैं कि हमें सिंदूर कब नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार, यानी कि पीरियड के दौरान महिलाओं को सिंदूर कभी भी न छूना चाहिए और ना ही अपने मांग में लगाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में सिंदूर को बेहद शुभ माना जाता है। वहीं पीरियड के दौरान महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए इस दौरान सिंदूर लगाने की मनाही होती है। मंगलवार के दिन भी हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसे शास्त्रों के अनुसार मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है। इस दिन भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाया जाता है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है तो आप लगा भी सकते हैं। पहले दीवार पर लगा दीजिए, उसके बाद अपने मांग में भर सकती हैं। अब हम आपको बता दें कि सिंदूरा में सिंदूर हमें कब रखना चाहिए, इस सावन के महीने में। दोस्तों, अब मैं आपको चलिए बताती हूँ कि सावन के महीने में सिंदूर खरीदना और अपने शादी का सिंदूरा में रखना कितना शुभ होता है। तो इस सावन के महीने में आपको
कब खरीदना है? आपको सिंदूर लाना है सावन के महीने के शुक्ल पक्ष में, यानी कि 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है और 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। तो 15 दिन का जो कृष्ण पक्ष जब निकल जाए, शुक्ल पक्ष आए, यानी कि अजोरिया रात जो होती है वो अजोरिया, हम लोग बिहार में बोलते हैं अन्हरिया और अजोरिया। कहने का मतलब है 15 दिन का कृष्ण पक्ष में अंधेरी रात होती है रात में, और शुक्ल पक्ष में जो चांद जो होता है वो कहने का मतलब है अजोरिया रात कहलाता है। तो उसी में हमको सिंदूर, यानी कि शुक्ल पक्ष में हमें कभी भी सिंदूर शुक्ल पक्ष, सावन के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन सिंदूर खरीदना चाहिए। और उसी दिन सिंदूर, बिंदी और हरी चूड़ियाँ आपको खरीद कर लाना है और जा कर के पहले माँ पार्वती को उस सिंदूर, चूड़ी और बिंदी को अर्पित करनी है। अगर आप पूरी श्रृंगार की सामग्री अगर खरीद सकती हैं तो इस दिन अवश्य खरीदें, लेकिन सिंधोरा में आपको पूरी चीज़ें रखनी नहीं होती है आवश्यक, लेकिन सिंधोरा में सिंदूर सावन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो शुक्रवार के दिन आप अवश्य ही सिंदूर को खरीद कर लाएं और ला करके माँ पार्वती को अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने सिंधोरा में सिंदूर को अवश्य रखें। ध्यान रखें कि आपके सिंधोरा में किस कलर का सिंदूर है। अगर पीला है तो पीला ही रखें, अगर रेड है यानी कि मतलब कि लाल है तो लाल ही रखें। आपको अवश्य रखना है। पहले माँ पार्वती का आशीर्वाद लेना है, उनको अर्पित करना है, उसके बाद सिंधोरा में रखना है। ऐसा करने से हमें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। अब हम जानते हैं कि किसी दूसरे के सामने दोस्तों सिंदूर हमें कैसे लगाना चाहिए। जब हम सिंदूर लगाते हैं उस वक्त अगर कोई आ जाता है तो उसके सामने हमें कैसे सिंदूर लगाना चाहिए। उसके सामने हमें सिंदूर अपने माथे पर बिना कपड़ा रखे कभी भी हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पहले वहाँ पे उसके सामने, तो अगर कोई आता है तो सामने सिंदूर लगाएं, लेकिन हमें कभी भी खड़े होकर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बैठ जाएं, बैठ करके माथे पर कपड़ा रखें, उसके बाद सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय एक मंत्र बोलना हमें बहुत ज़रूरी होता है। वो मंत्र यही है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस प्रकार जो मंत्र होता है इस मंत्र को बोलना है। जितनी बार आप सिंदूर को लगाएं, बोलते हुए इस मंत्र को सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि सिंदूर लगाते समय महिलाएं जब भी सिंदूर लगाएं बैठकर लगाएं और इस मंत्र का उच्चारण ज़रूर करें। सिंदूर अपनी जो भी सबसे छोटी वाली उंगली जो होती है उसके बगल की एक उंगली है, उसी उंगली से हमें सिंदूर लगानी चाहिए। सिंदूर कभी भी बैठकर लगाना चाहिए, ये बहुत शुभ होता है। खड़े होकर सिंदूर लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 2 बार नहीं तो 5 बार अपनी मांग भरना चाहिए। दोस्तों, ये थी सभी सिंदूर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर कुछ छूट गया हो हमसे, अगर आप लोगों को कोई कुछ और जानना है तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।